हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल के फंक्शन के रेंज की। और इसकी रेंज निकालने के लिए हम पहले इसके ग्राफ की स्टडी करेंगे डिटेल में, फिर रेंज पर आएंगे। क्योंकि विदाउट नोइंग द ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन आप रेंज करेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है कि सपोजिंग मैंने आपको कहा कि एफ एक्स जो है मेरे पास वो है 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 6। अब बिकॉज डोमेन कभी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, तो आप इस सबको देखते ही बोल देंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो हमारे पास r माइनस 3 होना चाहिए, क्योंकि 2x माइनस 6 को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये बात ठीक है, आपका डोमेन r माइनस 3 हो गया। और फिर आप बोल देते हैं कि जो इसकी रेंज आने वाली है, आप बोलते हैं रेंज आएगी r माइनस 3/2। या क्यों बोलते हैं, इस पर भी हम आएंगे। आपने डायरेक्टली सीखा होगा कि क्या करना है रेंज निकालने के लिए। न्यूमरेटर में जो x का कोएफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में जो x का कोएफिशिएंट है उसको रियल नंबर के सेट से माइनस कर दीजिए, आपको डायरेक्टली रेंज मिलेगी। ये शॉर्टकट आपने सीखा होगा। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आप x बिलोंग्स टू 1 to 5 में रेंज क्या आएगी, ऑफ कोर्स -3, क्योंकि 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेन। तो मैंने कहा अगर मैं सिर्फ x 1 to 5 में लेता हूं तो फिर आपकी रेंज कितनी आएगी। तो आपने ये भी एक शॉर्टकट सीख रखा होगा। पहले x को 1 रख दीजिए, तो f1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 + 4 7, 2 - 4 2 - 6 -4। और f5 की वैल्यू कितने आने वाली है, 15 + 4 19 और 10 - 6 4। तो आप बता देंगे कि आपकी जो रेंज है वो -7/4 है और 19/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू मैं कोई भी ले लूं 1 से 5 के बीच में, बारिंग 3 को छोड़ के, तो मेरे सारे f के जो आंसर हैं वैल्यूज फंक्शन की हैं वो इसके बीच में आनी चाहिए। ये मतलब होता है रेंज का। अब देखो, अगर मैंने x को 2 ले लिया यहां से, तो f2 कितना आएगा, f2 हो जाएगा 3 × 2 6 + 4 10 और 4 - 6 -2, ये हो गया -5 इस रेंज में नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी रेंज नहीं है, ये रॉन्ग है रेंज हमारी। इसी जगह पर अगर मैं आपसे कहता कि मान लीजिए x मैंने आपको दिया 4 से लेके 8 तक, अब बताइए रेंज कितनी आएगी। अब आप 4 रख दीजिए, तो मेरे पास f4 कितना आ जाएगा भाई, 12 + 4 16 हो गया, और 2 4 8 8 - 6 2 हो गया। और फिर आपने f8 भी निकाल लिया, 3 8 24 24 + 4 28 हो गया, 2 8 16 16 - 6 10 हो गया। और आपने कह दिया आपकी रेंज आ गई 8 16/2 और ये हो गई 14/5। अब आप x की वैल्यू कोई भी लेंगे इन दोनों से बीच में, 4 से लेके 8 तक के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे x की, तो आपका आंसर इसके बीच में जरूर आएगा। ये क्लोज इंटरवल, यहां पे ये क्लोज्ड। तो क्या वजह है कि जब मैंने x को इस रीजन में लिया तो शॉर्टकट मेथड से जो रेंज आ रही है वो करेक्ट आ रही है, और क्या वजह जब मैंने x को 1 से 5 तक लिया तब इस शॉर्टकट मेथड से जो रेंज आ रही है वो रॉन्ग आ रही है। क्या रीजन है उसका। तो बच्चों, जितने भी शॉर्टकट्स आप सीखते हैं मैथ्स या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उनका लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक के बिना आप रेंज निकालना सीखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको बता दिया गया होता इस वैल्यू के लिए वैल्यू निकाल लो, इसके लिए वैल्यू निकाल लो, और फिर वो आपका रेंज आ गया, तो इस चीज में आप रॉन्ग हो जाते हैं। तो क्यों रॉन्ग हो गए उसका हम एनालिसिस करते हैं डिटेल में। देखो उसके लिए हमें सीखना होगा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हाउ टू स्केच द कर्व स्केचिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कौन कौन से लाइंस होंगी, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहाँ पे उसको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, इवन है कि ऑड है, इन सारी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है कि नहीं। तो फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम पहले सोच लेते हैं और फिर उसका कर्व स्केचिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन काफ़ी सिंपल है, लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मेरा जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है f(x = ax + b/cx + d),
और सिंपल बनाने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। सिंपल बनाने के लिए, दो नॉट नेसेसरी, ये एज्यूम कर लिया कि ए बी सी ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो पहली बात तो ये कि मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो डोमेन है वो r माइनस, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो सी एक्स प्लस डी को जीरो कर देंगे तो x आ जाएगा माइनस डी अपॉन सी। तो r माइनस माइनस डी अपॉन सी ये मेरा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। रेंज की बात बाद में करेंगे ग्राफ ड्रॉ करके। सेकंड बात ये हो रही है कि इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा। x इंटरसेप्ट पे मतलब x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, उसके लिए हम y को जीरो कर देंगे। fx मतलब ये मेरा y है, ये इक्वल टू y है मेरे पास। इसको अगर मैंने जीरो कर दिया तो ax प्लस बी जीरो हो जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और जीरो। ये मेरा x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए y एक्सिस को कहां पे कट करेगा ग्राफ, मतलब वहां पे x कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। x को जीरो रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, b अपॉन डी। तो मेरा y एक्सिस का पॉइंट है आ जाएगा जीरो b अपॉन डी। ये बात हो गई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात करूं तो आपको पता है वो कैसे मिलती है, y इज इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू x अप्रोचिंग प्लस माइनस इंफिनिटी fx। ऐसे मुझे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलती है। तो ये मेरे पास हो गई y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग प्लस माइनस इंफिनिटी ax प्लस b अपॉन सी एक्स प्लस डी। ये fx है मेरे पास। x से डिवाइड कर दो तो a प्लस बी अपॉन एक्स, c प्लस d अपॉन एक्स, तो दैट विल बिकम जीरो, क्योंकि x इज अप्रोचिंग प्लस माइनस इंफिनिटी, तो 1 अपॉन एक्स जीरो हो जाएगा। a प्लस बी अपॉन एक्स, c प्लस d अपॉन एक्स, ये जीरो हो गया, तो मेरे पास आ गया a अपॉन सी। तो y इक्वल टू a अपॉन सी, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गई। मतलब मेरा ग्राफ लाइन y इक्वल टू a अपॉन सी को कभी टच नहीं करेगा, इसलिए आप रेंज लिखते हैं r माइनस a अपॉन सी। अब आपको समझ में आना चाहिए, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ग्राफ की। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए हम सोचते हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि y अप्रोचेस अनडिफाइंड वैल्यू। तो मुझे पता है नीचे जीरो कर दूंगा तो y अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो गया मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ये मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। फिर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके लिए जो fx है उसको डायरेक्टली ले लेंगे, तो f डैश x कितना बचेगा, दिस विल बी सी एक्स प्लस डी। इसका डायरेक्टली लेंगे, आपको मालूम होगा डायरेक्टली कैसे लेते हैं, माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका डायरेक्टली कितना हुआ c, एंड होल अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको पता है अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। और अगर एफ डैश एक्स जीरो हुआ यानी ए डी इक्वल टू बी सी हो गया तो क्या होगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी हम सोचते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोजिंग मैंने मान लिया कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, मैंने मान लिया ए डी इज मोर देन बी सी, ये मैंने एज्यूम कर लिया, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर इस तरह से दिए हुए हैं कि ए डी मोर देन बी सी मुझे मिलता है, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर ए डी लेस देन बी सी हो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो ग्राफ कैसा है उसको देखते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई कर्व स्केचिंग के बारे में, इनको ध्यान में रखे अब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो तो हमने एज्यूम किया हुआ है, हमारी एज्यूम्शंस हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है बिकॉज ए डी मोर देन बी सी मान लिया है हमने, एंड ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स, ये भी हमने मान लिया है। इसकी वजह से हम एक रफ स्केच बना के देखेंगे, कुछ तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो बच्चों ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। हमने कहा डोमेन में ये जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस डी अपॉन सी
तो x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी नहीं होनी चाहिए, डी अपॉन सी पॉजिटिव होगा क्योंकि डी और सी पॉजिटिव है, तो माइनस डी अपॉन सी नेगेटिव होगा। तो ये मैंने ले लिया x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ठीक है, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। तो ये मेरी लाइन हो गई वर्टिकल एसिम्प्टोट, मतलब ये लाइन को ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा क्योंकि ये मेरी वर्टिकल एसिम्प्टोट है, आपको बताया मैंने अभी। तो इसको मैं डैश लाइन से ड्रॉ कर लेता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये मेरी वर्टिकल एसिम्प्टोट है। मेरा एसिम्प्टोट को ग्राफ कभी टच नहीं करता, आपको ऑलरेडी पता है। चलिए, हमने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या आएगी, x को इन्फिनिटी कर दिया था तो a अपॉन सी, a अपॉन सी बोथ आर पॉजिटिव, तो a अपॉन सी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन है y इक्वल टू 0, ये लाइन है कि y इक्वल टू a अपॉन सी, ये मेरी हो गई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हमने डिराइव किया पहले। तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गई, ये वर्टिकल। अब मेरा ग्राफ इन दोनों को कभी टच नहीं करेगा, ये हम जानते हैं। इसको यहां भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, और ये मेरे पास है y इक्वल टू a अपॉन सी, ऐसे दोनों साइड लिख लिया। अब देखो x इंटरसेप्ट कितना था, x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट किया था, तो y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, माइनस b अपॉन ए। तो x इंटरसेप्ट 0, सॉरी x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया तो x आएगा माइनस b अपॉन ए और 0। इस पॉइंट से मेरा ग्राफ पास होगा, माइनस b अपॉन ए और 0 से। अब देखो बच्चों, हमने मान लिया है कि AD is more than BC बिकॉज हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, AD is more than BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि D अपॉन C विल बी मोर देन B अपॉन A। C को नीचे ले आए, A को नीचे ले गए, पॉजिटिव है, डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए एज्यूम करना जरूरी है कि सारे पॉजिटिव हैं। तो माइनस की बात करेंगे तो माइनस डी अपॉन सी लेस देन माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, मतलब माइनस बी अपॉन ए नंबर बड़ा है, माइनस डी अपॉन सी छोटा है, ये बात हुई। तो मेरे पास यहां पे एक नंबर माइनस डी अपॉन सी है एक्स में, और एक नंबर माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए बड़ा है तो माइनस बी अपॉन ए यहां पर आएगा, क्योंकि ये नंबर माइनस डी अपॉन सी एक्स था, तो माइनस बी अपॉन ए हमको मालूम चल रहा है ये बड़ा है यहां पे, ये बात है। y इंटरसेप्ट की बात करें, y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट में y एक्सिस कहां पे कट हो रही है, x को 0 करना पड़ेगा, तो मेरा ये आ जाएगा 0 एंड b अपॉन d, ये बात होगी। जब x को 0 किया तो y आ गया b अपॉन d, मेरा पॉइंट हो गया 0, b अपॉन d, यहां से मेरा ग्राफ पास होगा। अब अगेन ये मेरे पास a अपॉन c है, फिर से यहां पे देख लेते हैं। देखो AD इज मोर देन BC, ये हमने माना हुआ है। मुझे b अपॉन d देखना है तो c को नीचे ले आओ, a अपॉन c मोर देन b अपॉन d, ये बात है। इसका मतलब a अपॉन c जो नंबर है वो b अपॉन d से बड़ा आएगा y एक्सिस पे, तो b अपॉन d मुझे यहां प्लॉट करना पड़ेगा, b अपॉन d, क्योंकि a अपॉन c ये है, ये a अपॉन c है, तो b अपॉन d यहां लेना पड़ेगा, ये बात है। मेरा ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा और इस पॉइंट से पास होगा, ये एसिम्प्टोट है और ये एसिम्प्टोट है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, इससे पास होना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए, टच करेगा तो इन्फिनिटी पे, तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा। देखो ऐसे जा करके इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगा, यहां भी वो ऐसे जा करके ऐसे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा, और लेफ्ट साइड पे ये जो लाइन मेरे पास जा रही है, ये जो मेरे पास एसिम्प्टोट है वर्टिकल, और ये और बाकी रीजन में ऐसे रहेगा। तो इस लाइन को ग्राफ टच नहीं कर रहा है, ये वाला या ये वाला, और इस लाइन को और इस लाइन को ये वाला ग्राफ भी टच नहीं कर रहा है। मतलब x जब तक माइनस डी अपॉन सी से छोटा है तो ग्राफ ऐसे आएगा, x जब माइनस डी अपॉन सी से बड़ा है तो मेरा ग्राफ ऐसे आएगा। ये आपका ग्राफ आएगा ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का। इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले सोचना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, x और y इंटरसेप्ट क्या है वो निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कौन से हैं वो निकालने हैं, फिर आपको कर्व स्केचिंग करनी है। तो इस तरह से ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का ग्राफ आया, ये आपको समझ में आ गया। अब हम अपने फिर से क्वेश्चन में जाते हैं जो पहले हमने क्वेश्चन पूछा था। देखिए, ठीक है, आई होप यू ऑल हैव फॉलोड कि ग्राफ कैसे बनाना है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का। देखो अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमने सबसे पहले उठाया था इस वीडियो में। मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको fx दिया है, fx मैंने आपको दिया था 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 6। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों इसका।
जैसे हमने अभी भी ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गई, y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, x इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो ये पॉइंट जो 3 है ये मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई, ये मेरी वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए x को इंफिनिटी करेंगे तो 3 + 4 अपॉन x, 2 - 6 अपॉन x, 3/2, तो ये 3/2 ये मेरी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गई। तो ये हो गया y इक्वल टू 3/2, ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू 3, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गए। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, तो वहां पे y को 0 करना पड़ेगा। तो इसको अगर y को 0 कर देंगे तो 3x + 4 0 हो जाएगा, x आ जाएगा -4/3, तो x आ गया -4/3, तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा -4/3 से। अगर मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए तो इसको 0 करेंगे, सॉरी पहले मैंने y को 0 किया तो x मुझे मिला -4/3। अच्छा, अब x को 0 करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, x को 0 करेंगे तो 4/-6 -2/3, तो ये नंबर आएगा -2/3। ये मेरा y इंटरसेप्ट हुआ। मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, तो इसको कंपेयर कर लें ax + b अपॉन cx + d से। हमने कहा था अगर AD > BC होगा तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से f' निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं करना है AD > BC वाला फॉर्मूला, आप डायरेक्टली इसका डायरेक्टर निकाल लीजिए, f' निकाल लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला 2x - 6, ये कितना हुआ 3, माइनस 3x + 4, देखो ये कितना हुआ 2, होल अपॉन 2x - 6 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 6x - 18 -6x - 8 अपॉन 2x - 6 का होल स्क्वायर। नेगेटिव आ रहा है तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट है, ग्राफ यहां से पास होना चाहिए। तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, ऐसे आएगा, यहां से जाता हुआ इधर से पास हो तो ऐसे जाएगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, और यहां पर फिर ये ऐसे जाएगा। ये बात है, ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, तो इस रीजन में एसिम्पटोट्स को यहां से लेके यहां तक ऐसे इधर से पास करता हुआ, x को यहां पे टच करेगा, y को यहां पे टच करेगा, इनसे पास करवाया, और वहां पे इस तरह से ये हमारा ग्राफ हो गया। अब देखो बच्चों क्या हुआ था, मैंने आपको पहले कहा था कि x बिलोंग्स टू 1 to 5 अगर लेते हैं, अगर आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखें तो मैंने कहा था x 1 to 5 दिया है -3, तो आप रेंज बताइए। देखो बच्चों x = 1 यहां पर कहीं पर आएगा, ये 3 है तो 1 यहां पर आएगा और 5 यहां पर आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 पे जो वैल्यू है वो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और 5 पे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। लेकिन जब 1 से मैं 3 की तरफ जाता हूं तो वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और जब मैं 3 से 5 की तरफ जाता हूं तो वैल्यू इन्फिनिटी से ये जो वैल्यू आ रही है उस पर जा रही है। ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 रख दिया जाए इसमें, 5 रख दें। अगर इसमें हमने ये वाला फंक्शन लिया था, 5 लेंगे तो 15 + 4 19, और 10 - 6 4, तो ये 19/4 हाइट आ गई। और जब मैंने यहाँ पे इसको 1 लिया था तो ये हो गया था 7/-4, तो ये आ गई मेरे पास -7/4। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं 1 से 5 की तरफ जाता हूं x की वैल्यूज, तो मेरी वैल्यू -7/4 से 19/4 पे नहीं जा रही है, पहले -7/4 से -इन्फिनिटी जा रही है, और फिर 19/4 से इन्फिनिटी जा रही है। तो इस वाले डोमेन में प्रॉब्लम क्यों हुआ था, बिकॉज इस वाले डोमेन में बीच में एक ऐसा नंबर आ रहा था जहां पर हमारी वर्टिकल एसिम्पटोट आती है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इस पर हमको मिनिमम वैल्यू, इस पर हमको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि बीच में मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया था, इसलिए हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज नहीं मिली। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, हमको समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी है और -7/4 ऑन नेगेटिव साइड, तो आंसर लिखना चाहिए था -इन्फिनिटी -7/4 यूनियन पॉजिटिव साइड पे 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो लिखते हैं 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर होना चाहिए था। बिकॉज बीच में वर्टिकल एसिम्पटोट क्रॉस करनी पड़ रही है जब हम 1 से 5 पे जा रहे हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि x अगर आप 7 to 9 लेते हैं तो क्या जवाब आएगा। अब 7 to 9 में ये मेरा 7 है, ये मेरा 9 है, जब मैं 7 से 9 पे जाता हूं तो मैं वर्टिकल एसिम्पटोट क्रॉस नहीं कर रहा हूं, इसलिए 7 पे मेरे पास ये वैल्यू आएगी, 9 पे ये वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब आप शॉर्टकट यूज करें इन दो वैल्यूज पे रेंज निकालने के लिए, इन दो वैल्यूज पे, तो प्लीज मेक श्योर कि भाई बीच में हमको वर्टिकल एसिम्पटोट क्रॉस करनी पड़ रही है क्या।
अगर वर्टिकल एसिम्पटोट क्रॉस करनी पड़ रही है जैसे इस डोमेन में है, तो फिर आपका आंसर F1 F5 नहीं आएगा। F1 की वैल्यू और F5 की वैल्यू आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपको वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं क्रॉस करनी पड़ती है जैसे 5 to 9 में, तो फिर F5 निकाल लीजिए, F9 निकाल लीजिए, या सॉरी 7 to 9 बोला है, 7 to 9, तो F7 निकाल लीजिए, F9 निकाल लीजिए, आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये बात हो रही है। तो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस टी का जो ग्राफ है वो कैसे आ रहा है वो डिटेल मैंने आपको समझाया। और एक फिक्स्ड डोमेन अगर आपको दे रखा हो x का, तो उसमें रेंज कैसे निकालनी है, वो कैसे आएगी मैंने बताया, और उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। कुछ और बातें हैं इसके बारे में, वो भी देख लेते हैं। वीडियो लंबा है मैं मानता हूं, लेकिन ठीक है। देखो एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये जो फंक्शन आपका है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, कई बार इसका इनवर्स निकालने को आता है। अब आप एक बात याद रखिए, अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका जो फॉर्मूला है यानी जो फंक्शन है वो खुद अपना इनवर्स कब बनेगा, ये आपको समझना है कि एक फंक्शन अपना इनवर्स खुद तब बनेगा जैसे मुझे यहां पर इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये मेरा fx है। f इनवर्स x का भी फॉर्मूला ये तब आएगा जब मैं अगर x और y को इंटरचेंज करता हूं और इक्वेशन सेम रहती है तब। अगर मैंने x और y को इंटरचेंज किया और इक्वेशन सेम आती है तो जो फंक्शन है और उसका इनवर्स का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो मान लीजिए ये फंक्शन और उसका इनवर्स सेम है, इसका मतलब मैं x और y को इंटरचेंज करूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की जगह लिख लिया x की जगह लिख लिया y, और ये हो गया cy प्लस डी। इसका मतलब x हुआ a, y की वैल्यू कितनी है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है भाई, प्लस बी अपॉन c इंटू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस डी। तो मेरे पास x हो गया, इसको एलसीएम लेके यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना, प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी, प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी अपॉन सी एक्स प्लस बी सी, तो ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी से मल्टीप्लाई किया जाता है डी सी एक्स प्लस डी स्क्वायर, डी सी एक्स प्लस डी स्क्वायर। अब इसको यहां ले जाओ तो ये हो गया ए सी एक्स स्क्वायर बी सी एक्स प्लस डी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी। ये हो गया। देखो बी सी एक्स और बी सी एक्स कैंसिल हो गए दोनों साइड से, ये बात है। और अब क्या करिए, सबको लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, a प्लस डी बन गया। इसमें x है मेरे पास और इसमें x है, तो ये हो गया x इंटू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये दो टर्म्स विदाउट x है तो माइनस ए बी माइनस बी डी इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस डी प्लस एक्स इंटू ए प्लस डी डी माइनस ए, और यहां पर माइनस बी कॉमन ले लें, ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। नाउ दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन और उसका इनवर्स सेम हो जाए हर एक x के लिए। तो ये इक्वेशन हर एक x के लिए ट्रू है, मतलब ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस डी को 0 रखना पड़ेगा। अगर a प्लस डी को 0 रख देंगे तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 विल बिकम इक्वल टू 0। इसका मतलब हमको कंडीशन मिल गई कि ये जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है ये और इसका इनवर्स का फॉर्मूला सेम तब आएगा जब a प्लस डी कितना हो जाएगा 0, यानी a इक्वल टू माइनस डी होगा, a इक्वल टू माइनस डी होगा, तो ये जो फंक्शन और उसका इनवर्स है वो सेम आएंगे। ये बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस डी 0 हो जाएगा तो दैट विल इंप्लाई f विल बी इक्वल टू f इनवर्स, ऐसा मैं बता रहा हूं। देखो ये कंडीशन में डिराइव कर ली, a प्लस डी अगर 0 दिख रहा है आपको कहीं पे तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए फंक्शन और उसका इनवर्स सेम होगा। सपोजिंग मैंने fx ले लिया 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 2, सपोजिंग ऐसे मैंने ले लिया, तो a 2 है और d मेरे पास माइनस 2 है, होता है ना ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। तो a मेरे पास 2 है, d मेरे पास माइनस 2 है, a प्लस d मेरे पास कितना हो गया 0 हो गया।
अब मुझे देखना है कि ये और इसका इन्वर्स सेम आते हैं कि नहीं। तो एफ एक्स मैंने लिया 2x + 3 अपॉन 5x - 2। आपको पता है कि इसका जो डोमेन आएगा वो कितना होगा, r माइनस, इसको 0 पुट करेंगे, 5x - 2 को 0 पुट किया तो x आ गया 2/5। तो 2/5 हमारे डोमेन में नहीं आना चाहिए। और इसकी रेंज निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया। आपको मालूम है शॉर्टकट क्या होता है, a/d माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 2/5। तो डोमेन और रेंज दोनों सेम है। अब देखो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएं तो कैसे जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे जाएगा। देखो ये x एक्सिस है, y = 0, ये y एक्सिस है, x = 0। तो हमको पता है कि डोमेन में 2/5 नहीं आ सकता, तो ये 2/5 ये हमारी वर्टिकल एसिम्पटोट है, 2/5 ये मेरी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। ग्राफ यहाँ पे नहीं हो सकता, इस लाइन को टच नहीं कर सकता बिकॉज रेंज में 2/5 नहीं आ रहा है। तो ये वर्टिकल एसिम्पटोट, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये मेरे पास y है, y = fx। अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो -3/2, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3/2 आ रही है। तो ये मेरा पॉइंट बनेगा 0 - 3/2। मेरा ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। और जब मैं y को 0 कर दूंगा तो x आ जाएगा -3/2। तो x की वैल्यू -3/2 मतलब ये आ गया। तो -3/2 और 0, मेरा ग्राफ यहाँ से पास होगा। और मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो देख लेते हैं। f' निकाल लीजिए। कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है कि AD > BC, ID BC। आप डायरेक्ट ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5x - 2, और ये डायरेक्ट 2 - 2x + 3, इसका ये 5 आ गया, अपॉन 5x - 2 का होल स्क्वायर। ये मेरा f' आ गया। तो f' कितना हुआ देखो, 10x - 4 - 10x - 6 अपॉन 5x - 2 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव आ रहा है, 10x कैंसिल हो गया, -10 अपॉन पॉजिटिव का स्क्वायर, नेगेटिव आ रहा है। मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसको यहां से पास होना चाहिए, यहां से पास होना चाहिए। ये एसिम्पटोट है मेरे पास, ये एसिम्पटोट है, तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और राइट साइड पे फिर वो इस तरह से जाएगा। ये बात हो रही है। ये मेरा f का ग्राफ है। अब आपको मालूम है कि फंक्शन का इन्वर्स जब निकालो तो हम क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट y = x। ये मेरे फंक्शन का ग्राफ है, ये 2/5, ये भी 2/5 है, मतलब ये पॉइंट y = x पर आएगा, ये पॉइंट भी y = x पर आ रहा है। इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, ये पोर्शन रिफ्लेक्शन है। मतलब ये जो हमारा f का ग्राफ है, ये पूरा f का ग्राफ है, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे y = x के अबाउट, तो आपको समझ में आ रहा है रिफ्लेक्शन सेम आएगा। मतलब f और f इनवर्स क्या हुए, सेम हुए। तो f और f इनवर्स सेम होंगे जब a + d कितना होगा, 0 होगा। ये बात हुई। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल नॉलेज दिया लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल के फंक्शन का, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसका ग्राफ कैसे निकालते हैं, सारी बातें बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर ऑन द वीडियो, एंड प्लीज टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दीज वीडियोज। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।